दिस इज़ नरेंद्र और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कल तक, आज पता चल गई है। तो कभी कभी हम लोग अनजाने में ही उपहास का पात्र बन जाते हैं, जैसे मैं कल बन गया। कल मैडम ने मेरी स्कूल पूछ लिया कि बताइए पाठ योजना और शिक्षण योजना में अंतर क्या है, और मैं बता नहीं पाया। शायद आपको पता हो। पता है? नहीं पता है? चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लेसन प्लान लोग बना तो रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है कि कैसे बना रहे हैं। किसी की कॉपी से छाप रहे हैं, मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो लेसन प्लान वो टीचिंग प्लान बना रहे हो कि लेसन प्लान बना रहे हो, इसका अंतर जो है, पाठ योजना बना रहे हो कि आप शिक्षण योजना बना रहे हो, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता लगे, आपने आओ देखा ना ताओ देखा, छाप दिया, पूरा लेसन प्लान छाप दिया। देखो, लेसन प्लान और टीचिंग प्लान दोनों अलग चीज़ है, दोनों का उद्देश्य अलग है। तो उसको अंतर को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा सकूँ। मेरी तो बेइज्जती कल हो चुकी है। चलिए अब आप आगे चलते हैं। देखिए, शिक्षण योजना जो होती है, अच्छा इस सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, पाठ योजना लेसन योजना। जब कभी हम लोग जाते हैं पढ़ाने, उससे पहले या फिर जब ये सब नहीं था, जब टीचर जाता है तो दिमाग में रहता है कि अच्छा हमको ये चीज़ आज पढ़ानी है, तो कैसे कैसे पढ़ानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे कल क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज़ कर देते हैं, जिसको हम लोग पूर्व ज्ञान कह लेते हैं आज की भाषा में। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे बताना है। एग्जाम्पल मन में फटाफट चीज़ें दिमाग में आती जाती थी, हम लोगों ने कर दिया था, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी हम लोग जब क्लास में जाते हैं, जाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा काम वही है, सोचना वाचना है, थोड़ा लिखित काम भी करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो इतना लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही कहीं पूछा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आप नहीं बता पाते हो तो ये काफ़ी बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है। ओह ठीक है, तो फिर मैंने सोचा ला बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ। देखिए, ये लिखा है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आपका वास्ता है। चीज़ को समझना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ये तो मैंने जिसको समझ में ना आए या फिर लिखने की आदत हो, वैसे भी मैंने बहुत इतना छोटा लिखा, मुझे लगता नहीं है कि ठीक से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप वीडियो को क्वालिटी अच्छी करेंगे, हाई डेफिनेशन करेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्या लिखा है वो पढ़ देता हूँ मैं। टीचिंग शिक्षण, अभी तक मैं खुद ही टीचिंग प्लान और लेसन प्लान में जानता ही नहीं था कल तक। फिर मैंने इस बारे में देखा और जाना, तो फिर मैं सोचा चलो बहुत लोग हो सकता है मेरे जैसे ही हों बेवकूफ़ लोग, जो जानते ही ना हो कि मतलब कि क्या है। भले ही हम बनाते रहे हों, लेकिन हम लोग कभी इस बारे में सोचते नहीं, छोटी छोटी बातों के बारे में कि ये लेसन प्लान टीचिंग प्लान, मुझे लगता था एक ही चीज़ होती है। लेकिन चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसे उस योजना को निर्धारित रूप पर लिपिबद्ध यानी लिखा ना हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर देते हैं, तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। तो आपकी परिभाषा यही है, सीखने सिखाने की योजना को जब हम निर्धारित प्रारूप पर लिख देते हैं, सीखने सिखाने की योजना को जब हम निर्धारित एक प्रारूप है उस पर लिख देते हैं, तो हो जाता है आपका टीचिंग प्लान। लेसन प्लान के भी निर्धारित प्रारूप है, उस पे लिख देंगे तो वो हो जाएगा लेसन प्लान। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो लेसन प्लान होता है वो पूरे पार्ट का एक ही होता है और काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा होता है। जब हम लोग प्रशिक्षण कर रहे होंगे, जब बीएड या फिर बीटीसी में, तब हम लोग पूरा चेप देते थे 5-10 पन्ना तक का, 5-6 पन्ना तक का, क्योंकि पूरे पार्ट के हर चीज़ को उसमें समाहित करके चीज़ों को करना होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग को लेसन प्लान की जगह बनाना क्या है, जब से मिशन प्रेरणा आ गए हम लोग को बनाना है शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान। अब हम लोग को एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने के लिए एक अलग से शिक्षण योजना तैयार करनी होगी, ठीक है। तो अंतर सीधा सा ही है, आपको एक पार्ट के लिए पाठ योजना एक बनानी है और शिक्षण योजना आपको हर टॉपिक के लिए अलग बना सकते हैं, गतिविधि जोड़ जाड़ के अलग, ठीक है। तो पूरे पाठ देखिए, एक बार पढ़ के बता दो। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए एक बनाई जाती है, शिक्षण योजना किसी एक भाग या अंश के लिए लेकर बनाई जाती है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है और टीचिंग प्लान का उद्देश्य किसी एक लर्निंग आउटकम, देखिए लर्निंग आउटकम वाला जो वर्ड आया है आपका यहाँ पे, ये फोकस करता है आपका पूरा जितना मिशन प्रेरणा है
उस पर पूरा फोकस करता है कि आपको यही लाना है। तो यहाँ शिक्षण योजना बनाई जा रही है एक निश्चित लर्निंग आउटकम पाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार के संपूर्ण पाठ के लिए एक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। विभिन्न लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग शिक्षण योजना बनाई जाती है, ठीक है। ओवरऑल बात यह है, एक बार आपने बना लिया काम चल गया। आपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए पाठ्य योजना बना ली है, पूरे पाठ के लिए एक ही बनानी है आपको, ठीक है। ये हो गई, ये दोनों तो चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पे हर टॉपिक का अलग बनाना है। एक निश्चित लर्निंग आउटकम पाने के लिए आपको अलग अलग शिक्षण योजनाएं तैयार करनी है। एक निश्चित लर्निंग आउटकम के लिए एक अलग योजना हमको लोग को तैयार करनी है। अब देखिए प्रारूप में क्या अंतर आ गया, ये चीज़ देख लीजिए, आपको इससे पता चल जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक है। सामान्य सूचना यानी प्रकरण हम लोग उसमें पहले लिख देते हैं। प्रकरण एक टेबल बनती ही है, समय वाली, दिनांक, प्रकरण और कालांश और मिनट, ये सारे चीज़ें बनती हुई हैं। टेबल वो सब में बनेगी, इसमें भी बननी है, इसमें भी बननी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रकरण है, सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ अध्यापिका होती थी और दूसरी तरफ बच्चे होते थे। अध्यापक प्रश्न पूछता था, बच्चे उसका जवाब देते थे। 2-3 प्रश्न पूछता था, बच्चे जवाब दे देते थे और फिर बाद में बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे, वही हम लोग सिखाते रहते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बोध प्रश्न हो गया, सांपटकार जो होता है, मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन में बिंदी नहीं रख दी हमने और गृहकार लास्ट में दे देते थे। अभी यहाँ पे क्या है, पूरा फोकस यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे ही है भाई। सबसे पहले आपका लर्निंग आउटकम ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो टेबल आएगी ये वाली, एक टेबल होती है ना, इधर दिनांक, विषय, कालांश, यहाँ पे बीच में कक्षा भी होती है। अब आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, कालांश हो गया, विषय हो गया, समय हो गया, ये टेबल इसमें भी बनती है, ठीक। कालांश, विषय, दिनांक, ये सारी चीज़ें अब बनती हुई है, ठीक है। ये टेबल इसमें भी बननी थी, इसमें भी बननी थी। अभी यहाँ पे अंतर आ गया है, यहाँ पे अंतर आ गया लर्निंग आउटकम, ठीक है। यहाँ लर्निंग आउटकम था, यहाँ पे देखिए क्या सामान्य उद्देश्य। देखिए यहाँ उद्देश्य था, यहाँ लर्निंग आउटकम हो रहा है। तो पहले ही आपको पाठ से पता होना है कि लर्निंग आउटकम सीखना क्या है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको पाठ के बारे में पता चल जाएगा। यानी पाठ के नाम आने से पहले ही आपका लर्निंग आउटकम दे दिया है कि इस पाठ से बच्चा ये सीखेगा, ठीक है। फिर सीखने सिखाने की विधि, फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधि, एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं। फिर प्रदत्तकार देंगे, उसके बाद आपका जो आगे कल जो पढ़ाएंगे उसके बारे में हो जाएगा आगामी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखिए टेबल है, कैसे क्लास में काम करना है हम टीचर्स को, इसके बारे में है। शिक्षण प्रारंभ में आकलन की बात हो रही है, 5 मिनट, फिर शिक्षण के दौरान इतने, और शिक्षण की समाप्ति पर 5 मिनट। ये पूरे आकलन के तरीके आप लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हैं। कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो बना रहे हैं टीचिंग प्लान वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना कि ये क्या होता है, मुझे लगा सेम चीज़ है, तो मैंने सोचा इस पे काम करना चाहिए और हमारे शिक्षक थोड़ा जागरूक करें, क्योंकि सारा फोकस तो हमारा इसी पे ही है, टीचिंग प्लान पे ही है। क्योंकि सबसे पहले आके जैसे क्लास में आप पढ़ाते मिले तो सबसे पहले कोई आएगा, भैया पढ़ा रहे हो, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, टीचिंग प्लान दिखाओ अपना। नहीं दिखा पाओगे क्योंकि पेपर वर्क ही तो मेन है। अभी तो विलेखीकरण के बारे में चिल्ला के मैं कह रहा था, भैया पब्लिकीकरण बनाओ, पेपर बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह शिक्षण योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे पढ़ाते पकड़े गए तो पढ़ाया नहीं माना जाएगा। शिक्षण योजना बनी होनी चाहिए, तभी आपको माना जाएगा कि आप पढ़ा रहे हो, वरना हवा में जब तीर चलाते रहो तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, डिफरेंस था, और ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अभी इनका काम तो ख़त्म हो चुका है। अभी ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत है, हम लोग को टीचिंग प्लान बनाना है। देखिए ये बड़े लंबे होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अगर ये 5 पन्ने का है तो ये 1.5 पन्ने का, 2 पन्ना हद, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बाकी एक्टिविटी अगर आप एक्सप्लेन करोगे तब ज़्यादा हो सकता है, वरना ये बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं। क्योंकि ये पूरा पार्ट हो गया, और पार्ट में जैसे मान लीजिए इस तरह आपको समझा देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ शरीर के बारे में बताया गया, ठीक है। शरीर पूरा पार्ट है, बॉडी, हाँ,
तो ये जो पाठ योजना है पूरे बॉडी का बनेगा और हर चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है, खूब लंबा चौड़ा बनेगा। ये आपकी पाठ योजना होगी। आपका अभी क्या है, बॉडी में अगर मान लीजिए आँख का बनाना है, ठीक है, तो आँख के लिए आप शिक्षण योजना बना रहे हो, इसी पाठ में बॉडी के लिए आप शिक्षण योजना आँख की बना रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा ये, क्योंकि आँख के बारे में बताना है तो आप लगा लर्निंग आउटकम इस मतलब शिक्षण योजना यहाँ से बनानी होगी आँख के बारे में, ठीक है। तो अभी शरीर के हर अंग के बारे में अलग अलग आप शिक्षण योजना बना सकते हो, कि हाथ का, आँख का, ये का ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको अंतर समझ में आ गया। तो दोस्तों फिर मिलूँगा, तब तक ऐसे मुस्कुराते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।